एक जादूगर जो सांप को, छड़ी को सांप बना रहा है, हो सकता है अपनी लाइफ में हर तरफ वो फेल हो, बस वही पावर उसके पास। लेकिन जब आप उसको सांप बनाएंगे, आप चारों तरफ से सक्सेसफुल होंगे साथ साथ। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा से जो काम कर रहे हैं, आप उसमें सुरक्षित भी हैं। परमेश्वर ने बुद्धि से लिखा, धरती की नींव को डाला, समझ से उसको स्थिर किया, और वही बुद्धि परमेश्वर ने आपको दी। और बाइबल कहती है, जब आप परमेश्वर का डर मानते हैं, पाप से दूर रहते, शराब से दूर रहते, व्यभिचार से दूर रहते, खिलाफत से दूर रहते, निंदा से दूर रहते, बाइबल कहती है वो बुद्धि आप में होती। और वही बुद्धि अगर आप में है, वो विजडम आप में है, वो विजडम आपको लीड करेगी कि आप इमेजिनेशंस को अपने हार्ट में रखें, और वो आपकी अगुवाई करेगी उन्हें पूरा करने के लिए भी। अब आपने पावर तो समझ ली कि इमेजिनेशन क्या कर सकती, कल्पनाएं सिद्ध कैसे हो सकती। आपने ये तो समझ लिया कि ये हो सकता है, मैं इमेजिनेशन के थ्रू हीलिंग ले सकता हूं, डिलीवरेंस ले सकता हूं, बढ़ सकता हूं। लेकिन अब आप याकूब की तरह छड़ियां छीलोगे, क्योंकि उसको तो बकरियों की प्रॉब्लम थी, लेकिन आप बकरियों की प्रॉब्लम से नहीं आए हो, हाँ या ना? अब आपको कौन बताएगा कि आपकी सिचुएशन में आप क्या करें? याकूब को तो मालूम है कि आज उसका मामा मजदूरी बदल गया, कि बोलता है धारी वाले बच्चे तेरे होंगे, उसने छड़ियां धारी वाली करके उनके सामने रख दी, क्योंकि उसको दर्शन आ चुका था, दूत उससे बात कर चुका था। मैं कह रहा हूं, आपको कैसे मालूम कि आप क्या करेंगे? अगर आपको सेवा में बढ़ना है, आप क्या करेंगे? अगर आपको हीलिंग में बढ़ना है, आप क्या करेंगे? अगर आपको परिवार का उद्धार चाहिए, आप क्या करेंगे? आपको यूज होना है प्रभु के लिए, आप क्या करेंगे? यह आपको बताएगा दो चीजें, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। और याद रखो, जब परमेश्वर की बुद्धि आप में काम करती, परमेश्वर ने वचन में लिखा कि बुद्धि से ही उसने आकाश को बनाया, बुद्धि से ही जगत की नींव डाली, समझ से ही उसे स्थिर किया। यानी जब परमेश्वर की बुद्धि आप में होगी, तो वो बुद्धि आपके अंदर हेल्प करेगी आपको उन इमेजिनेशंस को जो आपके दिल में हैं, उन्हें प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में पूरा कैसे करना है, कौन से स्टेप लेने, किधर जाना है, क्या करना है। धीरे 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 छोटे लेवल से वो आपको सिखाना शुरू करेगा। और बाइबल क्या कहती? परमेश्वर की बुद्धि आपकी अगुवाई नहीं कर सकती अगर आप पाप में हैं, अगर आपने लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा किया हुआ, अगर आपने व्यभिचार करते हैं, अगर आप ब्लू फिल्में देखते हैं, अगर आप नशे करते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत। अगर परमेश्वर का डर आप में है, तो उसकी बुद्धि की आपके अंदर शुरुआत हो गई। और जब आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि आ गई, आप इमेजिन करेंगे, वो आपको गाइड करेगी अब इस इमेजिनेशन को पूरा कैसे करना है, कौन सा स्टेप लेना है, कैसे प्रार्थना करनी, क्या बोलना है, कैसे अपनी लाइफ में चलना है। और ये सब चीजें इकट्ठी होकर आपके आंखों में, आपके अंदर जो आपने विजन देखा था, उसे प्रैक्टिकली वो आपके सामने खड़ा कर देगी। आप अपनी आंखों से देखने वाले। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? परमेश्वर का डर बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा नीति वचन के बीच से, आप उसे सिर्फ सुनना। नीति वचन 3 उसकी 13 में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल, जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में लंबी आयु और उसके बाहिने हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वो जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया। उसके ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से औंस टपकती है।
ऊंची आवाज से बोलो आमीन। नीति वचन 4 उसकी 5 आयत, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। उसकी प्रीति रख, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे प्राप्त कर, पर समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। सब ऊंची आवाज से बोलो आमीन। नीति वचन 5 उसकी 1 आयत है, मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी हैं, परंतु इसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना है। उसके पांव मौत की ओर बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। बाइबल कहती है उसका रास्ता कभी भी प्लेन नहीं हो पाता। जो लोग पराई स्त्रियों पर की तरफ जाते हैं, उनके चाल चलन में चंचलता है, परंतु वह उसे आप नहीं जानती। हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे, उसकी देवड़ी के पास भी मत जाना। कहीं ऐसा ना हो तू अपना यश यानी अपनी इज्जत औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये लोग तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। ये सारी बुद्धि की बातें हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर की बुद्धि आप में हुई तो वो उन इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए आपकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। आपको यह तो मालूम हो गया इमेजिनेशन एक पावर है, चाहे वो डेविलिश हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, परमेश्वर की हो, काम करती है। लेकिन डेविलिश शैतान की लिमिटेड है, परमेश्वर की अनलिमिटेड है और उद्धार भी देती है। और ये अधिकार याकूब को मालूम थे। अब एक है कि पावर के बारे में मालूम होना, एक है इस बात के लिए मालूम होना कि मेरे घर में यह बंदूक पड़ी है, और दूसरी बात यह है कि उस बंदूक को चलाना भी आना चाहिए। आज मैंने आपको बताया कि आपके पास एक बंदूक है अपनी इमेजिनेशन की, और चलानी कैसे है? कहता बुद्धि के साथ तुम उसे चला सकते हो। और बुद्धि क्या है? परमेश्वर का डर मानना क्या है? बुद्धि की शुरुआत है। कहता तेरी आयु बढ़ेगी, तू कुशल से रहेगा। जिसके पास बुद्धि है लिखा उसके मार्ग आनंददायक होंगे, वो रात को सो जाएगा लेट जाएगा बिना किसी तकलीफ के। क्योंकि जब परमेश्वर की बुद्धि आपके पास होती, और क्या निशानी है कि परमेश्वर की बुद्धि आपके पास है? आप पाप से दूर रहेंगे, यह निशानी। बुराई से दूर रहेंगे, यह निशानी। कब्जों से दूर रहेंगे, लालच से दूर रहेंगे, यह निशानी। क्योंकि जिस दिन आपने रूल तोड़े, जिस दिन आपने व्यभिचार किया, जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन के खिलाफ चले, तो वो बुद्धि जिसने आपकी इमेजिनेशन को कंप्लीट करना है आपकी लाइफ में कभी काम नहीं करेगी। मुझे नॉलेज तो है कि मैं स्पिरिचुअली पावरफुल हूं, पर उसको पूरा करने के लिए अब आपको परमेश्वर के साथ की जरूरत है। और साथ देगी आपकी बुद्धि, अगर परमेश्वर की बुद्धि आप में हो। और वो तब होगी जब आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूं, अगर याकूब चोर होता और यह सोचता कि अगर उसने मेरे साथ गलत काम किया मैं भी उसको बताऊंगा, मैं भी चोरी करूंगा, तो क्या परमेश्वर की बुद्धि काम करती वहां पे? बोलो। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि तब काम करती है जब आप वचन पे खड़े हैं, तब वो आपकी अगुवाई करेगी कि तेरे मन में जो इमेजिनेशन तूने बना के रखी, इसको पूरा करने के लिए वो आपको तरीके देगा, इसी दुनिया के आत्मिक और शारीरिक दोनों, और आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मैं परमेश्वर की बुद्धि आप में